ये तो बॉलीवुड वाले भी सर पीट रहे होंगे, जी हाँ, यू कैन कोट मी, कि इतना कमाल म्यूजिक ड्रामा में पाकिस्तानी अच्छा कैसा आ गया, क्योंकि ये एक सो एक्साइटिंग और वो एक्शन और वो डॉन वाली थीम पे सही जा। उन्होंने इस ड्रामे में भी अपने हीरो को थप्पड़ मार लिया तो ड्रामा हिट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो थप्पड़ है वो एक ब्लेसिंग है कि वो मियाँ हो या हीरो या समबडी व्हाटएवर जिसने इसको भी डायरेक्टली कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, ये थप्पड़ हैव टू स्टॉप, स्पिटिंग हैज टू स्टॉप, ऑल दिस हैज टू स्टॉप। ये चीज़ ख़राब कर दिया, नॉट ओनली द कैरेक्टर बट ऑल्सो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन आपकी इमेज के लिए भी अच्छा नहीं होता। लास्ट वीक मैं थी नहीं तो मैंने अपना रिव्यू भी नहीं दिया, हालांकि मैं गई थी इसकी लॉन्च पे और बड़ा अच्छा लॉन्च भी था। अबाउट दिस ड्रामा मैं कहती हूँ, ये बाकी चीज़ें बाद में, लेकिन जिस तरह की इसकी मार्केटिंग हुई है ऐसी तो किसी फिल्म की भी नहीं होती भाई। करोड़ों की मार्केटिंग हो गई है, होर्डिंग्स लगे हैं और ड्रामा चलने से पहले दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि एक ड्रामा लगते थे, खुदा और मोहब्बत के मैंने देखे थे पहले ड्रामों के, जितनी इस तरह प्रीमियर वगैरह द होल पैकेज इतना ज़्यादा वो मैंने देखा, द होल पैकेज इतनी प्रमोशन वाला। और मतलब शुरू में ग्रीन के ऊपर पहले एपिसोड पे 5.3 मिलियन व्यूज़ आना ग्रीन के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्रेडिट गोज़ बिकॉज ये एक जॉइंट प्रोडक्शन है आई थिंक, इसलिए भी हमायूं तो इसमें उनकी टीम बड़ी पुरानी है तो उनके लोगों का भी कमाल जाता है, ठीक ठाक इस पर पैसा टाइम मेहनत लगी है। तो द प्रमोशन इज़ क्रेज़ी, तो दे मेड श्योर कि लोग इसको देखें, इससे चैनल को भी फ़ायदा हो रहा है और ड्रामा तो दे वांट टू मेक श्योर कि ये हिट हो, क्योंकि हमायूं का हर ड्रामा ही हिट होता है। अब आते हैं जो मैंने देखा, मसला ये कि मूवी थिएटर के लिए दिस वाज स्लो जब हम देख रहे थे, लेकिन इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर्स थी, कैरेक्टर्स मुझे बड़े मज़े के लगे, जैसी बनी है कमाल बनी है, लाइक अ मूवी। लेकिन मूवी का पेस फास्ट होता है तो थिएटर में बैठ के थोड़ा सा वो तंग हो रहे थे कि यार ये स्लो है, क्योंकि ड्रामा था तो मुझे अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता था लड़की ड्रामा है इसलिए स्लो होगा, लेकिन लग मूवी की तरह रहा था। मुझे तो नहीं लगा ना मूवी है, हर चीज मूवी की थी, थिएटर है। एक्चुअली नादिया जो हमारे यहाँ मूवीज बनती है ना वो ज्यादा ड्रामा लग रही होती है, ये ड्रामा ज्यादा मूवी लग रहा था। तो ये मुझे उसमें कंफ्यूजन हो जाती थी कि मैं बैठी हूँ, मैं मूवी देख रही हूँ, मैं सीरियल देख रही हूँ, तो दैट वाज कंफ्यूजिंग फॉर मी। बट म्यूजिक इसका कमाल है, मैं तो कहती हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा विनर इज द जो भी इसने म्यूजिक बैकग्राउंड बनाया, इट्स सो वेल जेलिंग विद द सीरीज। जान ही उसकी वो, मैंने ऐसा म्यूजिक नहीं सुना। तो ये तो बॉलीवुड वाले भी सर पीट रहे होंगे, जी हाँ, यू कैन कोट मी, कि इतना कमाल म्यूजिक ड्रामा में पाकिस्तानी अच्छा कैसा आ गया, क्योंकि ये एक सो एक्साइटिंग और वो एक्शन और वो डॉन वाली थीम पे सही जाता है। जब भी अदनान और हमायूं की बात होती है, जो पीछे म्यूजिक बनता है ना, वो अदनान का बस यही वो इतना नेचुरल वो लगता है, वो आपका अदनान के जितने भी पुराने कैरेक्टर्स में निकल के उनको अलग ही जोन में है और म्यूजिक एक्चुअली सपोर्ट कर रहा होता है उस सारे इक्वेशन को। अदनान सिद्दीकी इज लुकिंग समथिंग एल्स। मुझे मेरा बहुत फेवरेट मेरा कैरेक्टर इज अदनान सिद्दीकी इन जेंटलमैन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बस कुछ ऐसे कभी देखा ही नहीं। और लेकिन स्टिल मैंने फिर उसके बाद टीवी पे भी आके घर में देखा, थोड़ा भी स्लो है, थोड़ा स्टोरी की बात करें ना तो स्टोरी स्लो है, बस उसको पिकअप करना है। खैर से यमुना ने इस ड्रामे में भी अपने हीरो को थप्पड़ मार लिया तो ड्रामा हिट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो थप्पड़ है वो एक ब्लेसिंग है, हीरो को पड़ा और ड्रामा सुपर हिट। अलीज़े गुजरी कह रही मामा फिर इसने थप्पड़ मारा अपने हीरो को, मैंने कहा हाँ बेटा, हर ड्रामे में कुछ ऐसा होता ही है बेचारी के साथ करवाया जाता है, क्या करें। तो बट शी इज़ लुकिंग नाइस। वो जो आपकी हिस्टोरिकल वॉक, मैंने वहाँ उस थिएटर उधर काम किया है, इधर करीब में स्टूडियो में, उसकी स्टेयर्स इतनी खतरनाक हैं, उस पे उतरने के लिए मैं किसी का हमेशा सहारा लेती थी, हमेशा चप्पलों में भी। एंड यमुना का कमाल है कि वो हील में इतनी फास्ट वॉक करके आ रही, गिरना तो था जो हमने देखी क्लिप, तो थैंक गॉड शी इज़ फाइन। बट ये कि वो बहुत मुश्किल शॉट था, कहने को सीढ़ियों से उतरे, आप सीढ़ियाँ जाके देखें आप, बहुत बुरी सीढ़ी, वो बड़ा मशहूर हुआ। बट वैसे जनरली बहुत मेहनत हुई है, ड्रामा अच्छा बना, और उससे भी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग पे जो मेहनत हो रही है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल है। तो इमोजी दिखा दें। तो फॉर द एफर्ट ये सारा कुछ है, ये ओके। तो थम्स अप नादिया की तरफ। तो बहुत तो महमूद भट्ट की ना वॉक इतनी प्यारी लगी रही, सुबह वो उठा है ना जिस तरह चला है वो, मैं तो उसी को देख के इतना हंस रही थी, मैंने कहा ये कितने मज़े का उठा है और चल के जा रहा है, फिर उसके बाद वो टीवी देखता है। सरप्राइज ही इसमें आई थिंक इज़ द राइटर, क्योंकि खलील रहमान कमर जिस तरह लिखते हैं ये वैसा ड्रामा नहीं है और हम लोग एक्सपेक्ट
नहीं कर सकते कि उनका ड्रामा है तो वो भी अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं बाहर। एग्जैक्टली, तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि always gives a variety, बट ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती मैं कि वो इतना एक गैंगस्टर वाला ड्रामा लिखेंगे। एक होता है ना कि लव स्टोरी तो है, बट स्टिल ये लोगों को भी लगा कि ये खलील रहमान कमर की राइटिंग जिस तरह है उससे बहुत डिफरेंट है, एंड इट्स अ गुड थिंग क्योंकि इसकी लाइंस भी डिफरेंट है, इसमें कैरेक्टर्स बड़े मजे के हैं। तो यानी कि ये बिल्कुल जैसे इंडिया में यश चोपड़ा एकदम राम गोपाल वर्मा बन जाए ना, ये वो वाला चेंज है, डिफरेंट जॉनरा। हाँ बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा में आ गए। बिल्कुल, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सीन्स जो हैं मज़ेदार हैं, इंटरेस्टिंग है, दिल कर रहा है कि आगे अब क्या होगा, कैसे होगा। शी हेट्स हिम, तो वो सस्पेंस भी राइटर ने लिखा हुआ है, लेकिन सो फार अगर 2 एपिसोड देखे जाएँ तो उसमें सक्सेस देखने का ये है राइटर का कि क्या ये अच्छा प्लॉट है, क्या कैरेक्टर्स अच्छे बुने हैं, फर्स्ट क्लास। और डायलॉग्स कमाल, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे और याद रहने वाले हैं जी। नाम भी बड़ा मजे का ड्रामे का, तो राइटर तो पास है। सोचिए कितने नंबर? 9। प्रेशर में होगा टू वर्क विद सच अ फैंटास्टिक टीम, जो डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं। अब आप एक एक बंदा देखें ना इसमें कौन है, और उनको डायरेक्ट करना, राइट फ्रॉम द राइटर के बाद ये एक्टर्स, उन सबको साथ लेके चलना, उनका कैप्टन बन के चलना। एक्टर्स होंगे कि भाई एक्टर्स होंगे, आप सबको नहीं जानती आप जिन्होंने वो फवाद, सनम बलोच, no. This is what I said in the last show also, कि जो लोग हाइसम को नहीं जानते, अब ये 3 लोग आपकी इस स्टेटमेंट से परेशान बैठे हैं। You don't know हाइसम। हाइसम ने इस मुल्क के बेहतरीन ड्रामों का अंबार दिया है हमें। हाइसम has given us which no other director, I'm sorry अगर मैं गलत कह रही हूँ तो correct me, किसी और डायरेक्टर ने इतने कंसिस्टेंटली इतने अच्छे ड्रामे दिए ही नहीं। मुड़ के देखें पीछे, वो देखें दास्तान, दुर्रे शहवार, मुट्ठी वाला भी था ना, फुमी ऑन ज़ारा, और अकबरी अस्करी, so many like। तो बाकी सब प्रेशर में थे। अच्छा, और वो बड़े अरसे बाद, तो 10 साल मतलब जो बिछड़ के उन्हें भी रिसेंटली किया, तो उसके बाद काफी अरसे के बाद वो ड्रामा कर रहे हैं। बहुत ये खौफनाक टीम है, द एक्टर्स, द राइटर, इन सब का एक इतना बड़ा नाम है, सबको साथ लेके चलना तो है। कोई और होता तो शायद ज़्यादा प्रेशर में होगा, तो इट्स नाइस कि उनको प्रेशर नहीं फील हुआ। बट बहुत बड़ा कैनवस है ये, बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर। तो मुझे लग रहा है कि हमारे मीडिया के लिए स्टिल म्यूज़िक का कैरेक्टराइजेशंस जैसे बना है, जैसे शूट हुआ है, फिल्म और ड्रामा का कोई बीच का ये फ्यूजन है। जो 1-2 चीज़ें फिर भी मैं कहूँगी मुझे लास्ट सीन थोड़ा ज़्यादा लगा। एक तो ये कि जब यमुना ने फादर को छोड़ के आती है कमरे में, गन चलती है, तो फादर को आवाज़ नहीं आई, हालांकि आनी चाहिए थी, क्योंकि तो वो सोए नहीं थे खालिद अनम, और दरवाज़ा बंद किया, कोई दरवाज़ा कोई ऐसा मंजुलिका वाला दरवाज़ा नहीं था हवेली का, क्यों नहीं फादर को आवाज़ आई, और इसको आई। और इसी के इलाके में थोड़ा सा ये भी एक और बात है कि जहाँ ये रहती है उसी के घर के सामने फिर वही ऊंडे आ गए, वही ये हंगामा हुआ, बिकॉज़ वो रहता वो इलाका है ना, ये भी वही रहता है, मुन्ने का इलाका। चलो वो हो गया, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं फादर को आई? शी केम आउट, गोली खा के सोए थे। नहीं अभी सोए नहीं थे, अभी गोली दी है ना। हाँ, दरवाजा बंद किया तो उसको गोली की आवाज़ थोड़ा सा घबराना। कराची में गोली की आवाज़ इज वेरी नॉर्मल फॉर इफ यू आर लिविंग इन लाइक सम एरिया। भी तो गई है ना बाहर, बट खैर आई लेट यू फिनिश। और उसको पता है जैसी बेटी है उसको शायद रोकना भी चाहिए था। और ऐसे हालात में बाहर आ जाना, और बाहर आके जो वो जो थप्पड़ था और एकदम मारना, वो मुझे थोड़ा ज़रा ज़्यादा लगा। वो मुझे भी नहीं हजम हुआ कि इसको नहीं मारना चाहिए था। और इसमें ये डेंजरस बात है, इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी सिली एंड फुलिश कि एक लड़की गुंडों के बीच में जाके उसके लीडर को थप्पड़ मारती है, वो अनरियलिस्टिक है। बाकी जो देखा जाए, बाकी डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा है। मैं अभी बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दी अदर एपिसोड्स ऑल्सो नाउ, कि आगे क्या होगा, क्या स्टोरी कैसे जाएगी, कैसे बनेगी। बाकी जो हुमायूं और अहमद के सीन्स हैं कमरे में और वो चारपाई में, और वो इवन गाड़ी पे जो गाड़ी उन्होंने दिखाई है ऊपर, वो पता नहीं कैसे क्रोमा पे शूट किया है, वो भी बड़ा मज़े का सीन, क्रोमा वाज वेरी क्यूट। तो पुरानी फिल्मों वाली उससे फील आ रही थी। तो इट्स अ गुड स्क्रीन, आपकी स्क्रीन अच्छी है, इसने ग्रीन की स्क्रीन को बहुत रिच कर दिया, मज़े का बनाया है। बाकी साके मर गया एंड में? नहीं तो कर रहा था, मुन्ना कह रहा था ना, चलो शुक्र, डर गया बस, डर गया। नो, they haven't shot him। थोड़ा ये ड्रामों में ना, ये जब यमुना के हर ड्रामे में आ रहा है कि वो
मियाँ हो या हीरो या somebody whatever जिसने इसको भी डायरेक्टली कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, ये थप्पड्स हैव टू स्टॉप, स्पिटिंग हैज़ टू स्टॉप, ऑल दिस हैज़ टू स्टॉप। और ज़्यादा यमुना के ड्रामों में आ रहा है। आई जस्ट होप कि ये थोड़ा आगे के लिए ना अब इस चीज़ को मना कर दे कि नहीं, मेरा इतना अच्छा काम है, इतने अच्छे सीन्स हैं, शी इज़ लुकिंग फैंटास्टिक, कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बंदी का कैरेक्टर है, ये चीज़ ख़राब कर दिया। नॉट ओनली द कैरेक्टर बट ऑल्सो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, आपकी इमेज के लिए भी अच्छा नहीं होता। नहीं देखिए, अगर एक आदमी किसी को फायरिंग कर रहा है, मेरे तो ख्याल में उसको जाके थप्पड़ मारने से वेरी ब्रेव मूव, लाइक व्हाई नॉट। हाँ, पिछले ड्रामे में आप कह सकते हैं कि वो सिचुएशन ड्रामे में हो रहा है और मैंने किसी का इतना नहीं देखा। आई जस्ट होप दैट शी, दिस इज माय पर्सनल थिंग कि कुछ ड्रामों में ना अब ये बहाज के साथ जो उसका कैरेक्टर था उसमें आपको समझ आती थी कि बिल्डअप यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन अगर आप एक यंगस्टर हैं और आप बहुत इंथुजियास्टिक हैं टुवर्ड्स जो जर्नलिज्म और आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, देखो आप किसी नहीं, इट वाज अ गैंग वॉर, इट वाज नॉट कि वो किसी मस्कीन बच्चे को, बच्चा हो तो उसको तो पिटाई करनी चाहिए, किसी औरत को मार रहा होता हमारी पिटाई करती। एक गैंग वॉर हो रही है और उसमें एक लड़की बच्ची बीच में जाके किसी को थप्पड़ मारी, ये पॉइंट है।